हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का बहुत विशेष स्थान है। अक्सर लोग इसे सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गरुड़ पुराण हमें जीते जी सही जीवन जीना सिखाता है। यह ग्रंथ साफ कहता है, इंसान का सुख दुख उसकी किस्मत से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। और इन्हीं कर्मों के आधार पर गरुड़ पुराण ने दुर्भाग्य के कुछ स्पष्ट संकेत बताए हैं, जिन्हें समय रहते समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला संकेत, संतान का गलत रास्ते पर जाना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास धन, घर और सुविधा सब कुछ हो, लेकिन उसकी संतान गलत संगत में पड़ जाए या गलत कामों में लग जाए, तो वह व्यक्ति सच में दुर्भाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि गलत रास्ते पर चली संतान केवल अपना नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बिगाड़ देती है। दूसरा संकेत, शास्त्रों में पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन अगर घर में बिना बात के झगड़े हों, कड़वे शब्द हों और शांति न हो, तो समझ लीजिए लक्ष्मी उस घर में टिक नहीं पाती। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ कलह होती है वहाँ सुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरा संकेत, घर में लगातार बीमारी। अगर घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है और ज्यादातर पैसा इलाज में ही चला जाता है, तो यह केवल बीमारी नहीं, दुर्भाग्य का संकेत माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकारण रोग पुराने कर्मों या पितृदोष का परिणाम हो सकते हैं। चौथा संकेत, साफ घर में भी गरीबी का एहसास। अगर घर की साफ सफाई के बाद भी सीलन, अव्यवस्था या गरीबी का भाव बना रहता है, तो यह संकेत है कि उस घर में समृद्धि रुक रही है। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती वहाँ दरिद्रता धीरे धीरे बढ़ती है। पांचवा संकेत, बिना कारण अपमान। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आचरण रखता है फिर भी समाज या परिवार में बार बार अपमानित होता है, तो यह भी दुर्भाग्य का संकेत माना गया है। क्योंकि सम्मान खत्म होने लगता है तो जीवन का आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। समाधान क्या है? गरुड़ पुराण डराता नहीं, सुधार का रास्ता दिखाता है। इन समस्याओं से बचने के लिए कहा गया है, दान पुण्य करें, पितरों का सम्मान करें, भगवान विष्णु की भक्ति करें और सबसे जरूरी अपने कर्म सुधारें। क्योंकि जब कर्म सुधरते हैं तो दुर्भाग्य भी धीरे धीरे दूर होने लगता है।